नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हमारे पास ये 2022 का है, 2022 का है। जो तुम्हारा इंटर का एग्जाम हुआ वो 2022 का है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, चलो इसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, 7 क्वेश्चन तक हम लिखे हैं दोस्तों। चलो इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों। चलो देखो, पहला क्या है दोस्तों, पुलिस रैन। पुलिस रैन, पुलिस ने दौड़ा किसके पीछे? चोर के पीछे। अब पहले प्रीपोजिशन देख लें, क्या क्या ऑप्शन है। ऑन है, ऑन का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, तुम लोग को बता ही दिए। ऑन का यूज जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, टच में हो, तो ऑन का यूज करेंगे। यहाँ तो ऑन का यूज नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। पुलिस चोर पर दौड़ा, नहीं, यहाँ कोई सेंस नहीं। ऐड का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, जब कोई चीज किसी के आसपास पहले से हो, जब कोई चीज किसी के आसपास हो, जब कोई चीज किसी के आसपास हो तो ऐड का यूज करते हैं। यहाँ तो कोई सेंस है ही नहीं, तो हम ऐड का यूज नहीं करेंगे। हम बाई का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, बाई का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं दोस्तों। बाई का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं दोस्तों, ना कि एक्टिव वॉइस में। यहाँ ये गलत है। आफ्टर है यूज हो जाएगा दोस्तों। आफ्टर मतलब होता है, आफ्टर जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो इसका हिंदी होगा के पहले। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन का काम करेगा तो इसका हिंदी होगा के पीछे या के पहले। पुलिस ने दौड़ा चोर के पीछे, पुलिस ने दौड़ा चोर के पीछे। पुलिस रन आफ्टर द थिफ, पुलिस रन आफ्टर द थिफ। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलो दोस्तों, 2 नंबर हम ये सब अपना क्लास में बताए हुए हैं दोस्तों। चलो, रेखा हैज हर्ट, रेखा हैज हर्ट डैश। अब यहाँ दोस्तों हमको क्या भरना है, तो सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन हमको यहाँ भरना है दोस्तों, सेल्फ प्रोनाउन यहाँ हमको भरना है। तो सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, सेल्फ जिसमें एस-ई-एल-एफ लगा हो उसको सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ का हिंदी होता है खुद को या स्वयं को, खुद या स्वयं को, खुद को या स्वयं को। जैसे ही का होता है दोस्तों हिमसेल्फ, हिम का क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिम का सेल्फ प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, जैसे सी का हर सेल्फ, सी का क्या होता है दोस्तों हर सेल्फ। उसी प्रकार आई का माई सेल्फ, क्या होता है दोस्तों माई सेल्फ। उसी प्रकार बी का, अब ये बी प्लुरल हो गया दोस्तों, तो हम सेल्फ को प्लुरल कर देंगे, आवर सेल्व्स, SELVES। उसी प्रकार यू का, यू देखो दोस्तों एक के लिए भी आता है, यू एक से अधिक के लिए, तो इसको दो, इसका 2 हो जाएगा। अगर एक है तो सिंगुलर योर सेल्फ, अगर ये प्लुरल है एक से अधिक है तो बोलोगे योर सेल्व्स, SELVES, योर सेल्व्स। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इट का हो जाएगा इट सेल्फ, इट सेल्फ। उसी प्रकार दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। अब बताओ रेखा, रेखा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों, रेखा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो रेखा लड़की है, लड़की के लिए सी यूज करते हैं। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, या सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है हर सेल्फ। हर सेल्फ हमारे ऑप्शन में कहा है दोस्तों ये। इट का होता है इट सेल्फ दोस्तों, अगर यहाँ इट रहता तो इट सेल्फ हो जाता, अगर यहाँ ही रहता तो हिम सेल्फ हो जाता, अगर यहाँ दे रहता तो ऑप्शन देम सेल्फ हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलो 3 नंबर he bent on dash। अब यहाँ देखो दोस्तों प्रीपोजिशन, यहाँ क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद एक ही चीज आता है दोस्तों, हम प्रीपोजिशन भी पता है। प्रीपोजिशन के बाद 2 चीज आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है और एक बिफोर आता है। एक ऑब्जेक्ट एक बिफोर, इसके अलावा दूसरा नहीं आता। हमने देखा इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये V1 है, 2 + V1 नहीं V4 है, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या बिफोर, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो V4 है, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलो 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, he did not go to market। दोस्तों ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है। जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों फिर भी क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है। कहोगे क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों, अगर पहचानने का तरीका, क्वेश्चन टैग को पहले पहचानने का तरीका, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो
मतलब डिक्लेरेटिव हो, इंट्रोगेटिव ना हो मतलब डिक्लेरेटिव हो, फिर भी क्वेश्चन मार्क दे दिया हो तो समझ जाना वो क्वेश्चन टैग है। अब बात करना है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। ठीक है, पहचान तो गए हैं ये होता क्या है। चलो देखो दोस्तों, ये होता क्या है ये देख लो। पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन जब किया जाता है, क्वेश्चन जब किया जाता है तो उसके लिए ये आना अनिवार्य है। जब भी क्वेश्चन बनाना रहता है तो उसके बाद में ये वाला आना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन के लिए ये हो गया। अब बात रहा टैग। क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन के लिए तो वो है ना, अब क्वेश्चन टैग के लिए अच्छा ये कब आता है दोस्तों, ये कब आता है, ये आता है कब, जब एक्जुलरी वर्ब बाहर रहना चाहिए, एक्जुलरी वर्ब बाहर रहना चाहिए, एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये हो गया क्वेश्चन टैग दोस्तों। चलो हम अब पहले देखते हैं ये वाला सेंटेंस में, ये वाला सेंटेंस में इसका क्वेश्चन टैग बनाना है दोस्तों, बोलेंगे हाँ। पहले इसमें देखना है कि एक्जुलरी वर्ब क्या है, जिसका क्वेश्चन टैग बनाना रहता है पहले उसमें ये देखो उसका एक्जुलरी वर्ब क्या है। तो बोलोगे इसका एक्जुलरी वर्ब डज है, तो लिखो डज। क्या लिखो, डज। और एक बात करना है, अगर जिसका हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं अगर वो सेंटेंस में नोट है तो अगला में नोट नहीं लिखाएगा, अगला में नोट नहीं लिखाएगा। अगर इसमें नोट नहीं रहेगा तो अगला में नोट लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नोट है ही था, यहाँ नोट नहीं लिखना है। अब देख हम तो एक्जुलेटिव वर्ब लिख दिए, अब लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही। अब लिख देना है ही। हमारा क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो गया दोस्तों। अब डज ही किसमें है दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा ये। अगर दोस्तों यहाँ ये ना रहता, अगर ये तो नहीं रहता, ही गो टू मार्केट। अब बताना दोस्तों क्या होता है इसमें से, इनमें क्या होता। अब तुमको पहले तो ये पता करना पड़ेगा, ही गोज रहता दोस्तों, ही गोज रहता। अब तुमको ये पता करना है इसमें कि इसका एक्जुलरी वर्ब क्या है, इसमें एक्जुलरी वर्ब क्या है। तो हम तुमको बता चुके हैं दोस्तों, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्जुलरी वर्ब ना हो तो उसमें एक्जुलरी वर्ब के रूप में डू, डस या डिड रहता है। डू, डस, डिड रहता है। इसमें कोई भी एक्जुलरी वर्ब नहीं है दोस्तों, तो इसमें या तो डू रहा होगा या तो डज रहा होगा या तो डिड रहा होगा। ये गोज है दोस्तों, गोज। गोज मतलब V5, V5। इनमें से कौन V5 है, हमारा ये है। तो इसमें कौन सा एक्जुलरी वर्ब छुपा हुआ है, डज। क्या है, डज। तो यहां लिखना है डज। क्या लिखना है, डज। अब क्या दोस्तों इसमें नेगेटिव है तो बोलोगे नहीं है, तो नोट लिखना पड़ेगा। इसमें नोट नहीं है तो वहां नोट लिखना पड़ेगा। डजंट, डज नोट को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, डज नोट को हम ऐसे लिखते हैं डजंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी लिखते हैं तो डजंट। अब देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी अब हम एक्जुलेटिव वर्ब दे दिए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है तो ही, उसके बाद तो इसका हो जाएगा डजंट। अगर नेगेटिव अगर इस तरह से सेंटेंस रहता तो आंसर होता ये, लेकिन ऐसे सेंटेंस तो था नहीं दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर हुआ ये। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। चलो आगे आना, he to help me, he to help me। इनमें से क्या होगा दोस्तों, देखो उसने मुझे मदद करने से डैश कर दिया। देखो दोस्तों पहले तो ये नहीं होगा दोस्तों, को कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। ये हमारा V1 है, V1 मतलब प्लुरल, ये हमारा प्लुरल है, इसलिए रिफ्यूज नहीं होगा। रिफ्रेन, रिफ्रेन माने क्या होता है दोस्तों, रिफ्रेन माने परहेज करना, रिफ्रेन माने परहेज करना होता है दोस्तों। उसने मुझे हेल्प करने से परहेज किया, नहीं दोस्तों, परहेज कोई सेंस नहीं है हमारा, परहेज करना वो नहीं होगा दोस्तों। अब बात रहा डिनाई का, रिफ्यूज। डिनाई माने इनकार करना, रिफ्यूज माने इनकार करना। अब ये दोनों V2 है, V2 को तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे उससे मतलब नहीं है। अब डिनाई और रिफ्यूज,
ये दोनों में क्या अंतर है, डिनाई और रिफ्यूज में क्या अंतर है दोस्तों? डिनाई और रिफ्यूज, जब कोई चीज तुम करते हो, जब कोई तुम घटना कर देते हो और जब तुमको कहा जाता है कि ये काम तुमने किया और वहां तुम इनकार करोगे तो तुम डिनाई यूज करोगे। क्या यूज करोगे? डिनाई। जैसे तुमने मेरा पेन तोड़ दिया, तुमने मेरा पेन तोड़ दिया, हमने बोला तुम मेरा पेन तोड़ा, अब तुम कहता हम पेन नहीं तोड़े हैं, हम पेन नहीं तोड़े, तो तुम क्या किया? इनकार किया। तुमने क्या किया? इनकार कर लिया। जब कोई सच्चाई से मना करे तो वहां डिनाई यूज करते हैं। रिफ्यूज का यूज करते हैं दोस्तों जब ऑफर को इनकार किया जाए। जैसे हम तुम्हें कहेंगे कि दोस्त चलो खेलने के लिए, तुम बोल है यार हम नहीं जाएंगे, तो तुमने क्या किया दोस्तों? रिफ्यूज किया। ठीक है, हम बोले अरे लो 10 रुपया, लो 10 रुपया, तुमने कहा हम नहीं लेंगे, अब दे रहे थे तुमने नहीं लिया, तो वहां रिफ्यूज किया। क्या किया? तुम रिफ्यूज किया, डिनाई नहीं किया। आशा करते हैं दोस्तों डिनाई और रिफ्यूज में आशा अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होगा? उसने मुझे हेल्प करने से मदद कर, उसने मुझे हेल्प करने से क्या किया? इनकार किया। तो हेल्प करने से इनकार कर दिया तो ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, ना कि डिनाई। ठीक है दोस्तों, चलो 6 नंबर में इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें आर हैज हैव इज क्या होगा दोस्तों? पहले ये पता करो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है। हमारा सब्जेक्ट इसमें कौन है बताओ? इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? बोलो क्या बात करते हैं? हमारा सब्जेक्ट ये है। क्योंकि ऐसे आपको कैसे पता चला कि ये है? क्योंकि दोस्तों ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है दोस्तों वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहला जाता है। तो ये सारा तो ऑब्जेक्ट है, हमारा केवल ये कॉस्ट है। हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है? बोलोगे सिंगुलर है। डूअर है कि नॉन डूअर है? बोलोगे डूअर है। बस ऐसे भी यहाँ एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। और हैज हैव के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन डूअर के साथ हैज हैव का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो बात रहा आर का, बात रहा इज का। हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सिंगुलर। कॉस्ट हमारा क्या है दोस्तों? सिंगुलर। प्लुरल रहता कब? जब एस लगल रहता तब। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर, इज। ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेंटिंग, पेपर और पेंटिंग का जो कॉस्ट है काफी हाई है। चलो आगे आ जाओ। ही इज नॉट होम, ही इज नॉट होम। अब बात रहा ऑफ, एट, बाई, सिंस। ऑफ का प्रयोग का के सेंस में करते हैं दोस्तों, का के सेंस में। ही इज नॉट, घर का वह नहीं है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में करते हैं दोस्तों, बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में। यहाँ पैसिव वॉइस है नहीं दोस्तों। चलो सिंस का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? जब सिंस उसके बाद टाइम रहता है, जब टाइम आ रहता है। यहाँ ये टाइम नहीं है इसलिए सिंस का प्रयोग नहीं करते। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? एट। हम बोले हैं इन और एट में हम अंतर बताए थे दोस्तों। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई किसी के आसपास हो। जैसे ही इज नॉट एट होम, वह घर के पास नहीं है, वह घर के पास है नहीं है। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है या वह घर के आसपास नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों ये सारा समझ में आया होगा। बस इतना ही क्वेश्चन एक दिन में कराएंगे दोस्तों। ठीक है, नहीं तो एक आध दिन और ज्यादा करा देंगे, एक दिन में सब करा देंगे। चलो इतना ही रहने देते हैं दोस्तों।